बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 4 नेम्ड एज जॉब एनालिसिस एंड रिवॉर्ड्स ऑफ अ सब्जेक्ट दैट इज नेम्ड एज स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन बाय हैनीमैन। सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जॉब एनालिसिस क्या होता है और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब एनालिसिस, और उसकी फर्स्ट टाइप के ऊपर भी हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। बेसिकली अगर हम बात करें तो जॉब एनालिसिस की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। जॉब एनालिसिस हैज़ बीन कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी HR एक्टिविटी। लाइक इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डन वन थिंग दैट इज टर्म्ड एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और ये हमें बताती थी क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो कि डील किससे करती थी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। और वहाँ से हमने क्वांटिटेटिव असेसमेंट बेसिकली कर ली कि हमें कितने लोग चाहिए। उसमें फिर हमने हायरार्किकल लेवल्स के ऊपर भी बात की कि किस हायरार्की में कितने लोग रिक्वायर्ड होते हैं। सो अब दूसरा एस्पेक्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का आता है, वो है क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। अब ये क्वालिटेटिव असेसमेंट कैसे हो सकती है कि हमें किस किस्म के लोग चाहिए रिगार्डिंग द नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो उसके लिए हमें बेसिक जो सपोर्ट एलिमेंट मिलती है वो क्या है, दैट इज व्हाट इज टर्म्ड एज जॉब एनालिसिस, जो कि हमें क्या कहता है। अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्टिविटीज विद इन अ जॉब इज टर्म्ड एज जॉब एनालिसिस। और जॉब एनालिसिस की जो आउटकम्स हैं हमारे पास दो आ जाती हैं, बेसिकली JD और JS, और थर्ड आउटकम जिसको हम कहते हैं जॉब इवैल्यूएशन। सो बेसिकली हमें किसी भी क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स जो रिक्वायर्ड होता है उसके लिए हमें JD भी चाहिए है कि क्या टास्क परफॉर्म होने हैं, और उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक इंडिविजुअल में KSAOs या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसकी असेसमेंट भी हमें चाहिए होती है। सो लेट्स सी दिस। इसको देखते हैं कि वाई देयर इज़ अ नीड फॉर जॉब एनालिसिस। जैसे हमने थोड़ी सी बात अभी पहले भी की कि हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के हवाले से जो क्वालिटेटिव असेसमेंट है उसमें जॉब एनालिसिस की ज़रूरत है। तो ऑथर सेज बेसिकली कि जॉब्स आर कंसिडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर हायरार्किकल पोजीशंस को देखते हैं तो यहाँ पर ये एक जॉब है, देन जितनी भी हायरार्किकल पोजीशंस आप क्रिएट करते हैं एट एनी लेवल, इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं तो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट बिल्डिंग ब्लॉक्स, और इसके बगैर शायद हम अपने जो टास्क हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसको परफॉर्म ना कर सकें और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव भी ना कर सकें। सो जॉब्स आर कंसिडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी दो बेसिक एलिमेंट्स भी आते हैं। पहला एलिमेंट जो है वो है जॉब कंटेंट और एंड द हायरार्किकल रिलेशनशिप। सो ये दोनों चीज़ें हमने ये देख ली। जॉब कंटेंट क्या है कि इसमें क्या टास्क परफॉर्म किए जाएंगे, और बेसिकली हायरार्किकल रिलेशनशिप क्या आता है कि हाउ वन जॉब इज़ लिंक्ड विद द अदर इन डिफरेंट लेवल्स। सो इसको जब भी हम डिज़ाइन करने की बात करते हैं तो इसको अलाइन इस अंदाज में किया जाता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वट एवर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ परफॉर्मिंग, उसकी आउटकम को बेहतर कर सकें। सो इस हवाले से जॉब एनालिसिस को हम कंसिडर करते हैं कि एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है ऑफ डिज़ाइन ऑफ अ जॉब। जॉब डिज़ाइन क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ जॉब को हम जब इकट्ठा कर रहे हैं एक इस अंदाज में कि वो किसी भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके एम्प्लॉयज़ के लिए मीनिंगफुल बन जाए। सो इन्फॉर्मेशन जो जॉब एनालिसिस के लिए हम हासिल करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, वो हमारे स्टाफिंग प्रोसेस का पार्ट बनती है। सो दिस इज़ वेयर जॉब एनालिसिस इज़ अ नेसेसरी एलिमेंट। इसके बगैर शायद कोई भी HR एक्टिविटी उस तरह से परफॉर्म नहीं हो सकती। और जैसे हमने कहा कि जॉब एनालिसिस से हम JD यानी टास्क और एक्टिविटीज़ को असेस करते हैं कि किसी भी जॉब में क्या होना चाहिए, और दूसरी चीज़ जॉब स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं कि किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें क्या रिक्वायर्ड होंगे।
सो दिस इज व्हाट टेल्स अस द नीड ऑफ जॉब एनालिसिस. अब जो हम बात करते हैं वो क्या है जी, दैट इज द टाइप्स ऑफ जॉब एनालिसिस. What are the different types of job analysis? पहले define करते चलते हैं job analysis को. That may be defined as the process of studying jobs in order to gather, analyze, synthesize and report information about job requirements and rewards. सो एक ऐसा प्रोसेस आ गया जिसमें हम जॉब्स को स्टडी करते हैं, जिसका मकसद क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट के इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, दूसरा जो गैदर्ड इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करेंगे, और थर्ड एलिमेंट आपको नज़र आता है कि जो भी उससे आउटकम जनरेट हो रही है उसको सिंथेसाइज करेंगे, जिसकी बेस के ऊपर हम जॉब रिक्वायरमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कि उस जॉब से में रिवॉर्ड्स क्या ऐड होने चाहिए. सो ये तो हमारी एक तरह से डेफिनेशन हो गई जॉब एनालिसिस की. अब ऑर्गेनाइजेशन किसी भी जॉब एनालिसिस प्रोसेस को अगर अडॉप्ट करना चाहती है तो वो डिफरेंट वेज में इसको अप्रोच कर सकती है. पहली जो फॉर्म हमें नज़र आती है या वे नज़र आता है, दैट इज कंसिडर्ड एज जॉब रिक्वायरमेंट जॉब एनालिसिस. ठीक है, अब इसका मकसद क्या है, ये बेसिकली आइडेंटिफाई करना चाहता है दो चीज़ों को. पहली चीज़ आ गई कि हमारी जॉब में रिलेटेड टास्क्स क्या होंगे. ठीक है, दूसरी चीज़ जो ये गैदर करता है वो है दैट इज कि व्हाट आर द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म दोज टास्क. इसका मतलब क्या हुआ कि हर जॉब के हवाले से ये स्पेसिफिक टास्क वेरी करेंगे. जैसे अगर ए जॉब है तो फर्स्ट करते हैं एक्स टास्क परफॉर्म कर रही है, मैं इसको सम अप कर रहा हूँ. अगर बी जॉब है तो शायद वाई टास्क होंगे. अगर एक्स टास्क है तो फिर उसकी के एस ए ओज फ़र्क होंगे, और अगर वाई टास्क है तो उसके के एस ए ओ फ़र्क होंगे. तो ये तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई. इस किस्म का जो जॉब एनालिसिस हम परफॉर्म कर रहे हैं कि एक हम वेल डेवलप्ड टेक्निक्स को यूज़ करें जिसके थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ये तो हमारे पास पहली टाइप आ गई. दूसरी टाइप की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस. यानी कॉम्पिटेंसीज हम किसको कहते हैं, बेसिकली ये क्लस्टर्स कहलाते हैं नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ के. क्लस्टर किसको कहते हैं, जब हम मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करते हैं. तो जब हम नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ या अदर करेक्टरिस्टिक्स को इकट्ठा कर दें तो वो कॉम्पिटेंस बन जाती है. सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस ये सीख करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कौन सी कॉम्पिटेंसीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ जनरल कॉम्पिटेंसीज़ एंड स्पेसिफिक. इसको हम आगे भी जाके डिटेल में बात करेंगे. जनरल कॉम्पिटेंसीज़ हम उनको कहते हैं जो कि अक्रॉस द जॉब्स रिक्वायर्ड होती हैं, और स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज़ उसको कहते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं. सो इसका पर्पस ये दो चीज़ों में आ जाता है. सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो अप्रोच है वो फोकस करती है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी और जॉब्स को हम कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं. तो तीसरी अप्रोच हमारे सामने नज़र आती है वो है दैट इज़ जॉब एनालिसिस जो फोकस करता है रिवॉर्ड्स के ऊपर. इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली जॉब रिवॉर्ड जॉब एनालिसिस. मैं शॉर्ट कर देता हूँ. दैट इज टर्म्ड एज जॉब रिवॉर्ड जॉब एनालिसिस. और ये रिवॉर्ड बेस्ड जॉब एनालिसिस जो है ये एक्सप्लेन करता है कि डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट रिवॉर्ड्स किस तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं. जैसे हम रिवॉर्ड्स को दो कैटेगरीज में बनाते हैं, इंट्रिंसिक भी और एक्सट्रिंसिक भी. सो ये उसी प्लेटफॉर्म को कवर करता हुआ नज़र आता है, सो दैट एम्प्लॉय अपनी जॉब में मोटिवेट होकर बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सके. सो अभी हम चलते हैं और बात करते हैं मेथड्स एंड प्रोसीजर्स की जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर कंडक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब एनालिसिस. सो एग्जिबिट 4.1 में उसने एक कंपैरिजन से डेवलप करने की कोशिश की है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब एनालिसिस क्या हो सकते हैं. जो हमारे पास तीन किस्म के जॉब एनालिसिस देखे वो क्या थे, जॉब रिक्वायरमेंट जॉब एनालिसिस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस और जॉब रिवॉर्ड एनालिसिस. सो ये हमारे पास तीन मेथड्स हैं.
अगर हम एक ओवरव्यू लेना चाहें तो जॉब रिक्वायरमेंट जॉब एनालिसिस क्या करता है कि कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड ऑन द जॉब एंड यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू असेस नीडेड KSCOs फॉर ईच जॉब। ये तो पहला एक एस्पेक्ट आ गया इसका। कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस क्या करता है, ये कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन ऑन कंपनी स्ट्रैटेजी एंड यूज दिस इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन KSCOs एंड बिहेवियरल कैपेबिलिटीज नीडेड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट के लिए ये हमारे लिए एक अच्छा टूल हो सकता है। देन हमारे पास तीसरा आ जाता है, इसको हम क्या, जॉब रिवॉर्ड जॉब एनालिसिस दैट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑन performances and outcomes of jobs and combined with preferences identified in the labor market as a whole. So ये basically अगर हम इसको कहना चाहें तो जॉब रिवॉर्ड जॉब एनालिसिस हमें सपोर्ट करता है इंटरनल अलाइनमेंट भी और एक्सटर्नल अलाइनमेंट भी। मींस कि हम जो अपनी कंपनी प्रैक्टिसेस हैं उसके मुताबिक रिवॉर्ड्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं और जो इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं उसको भी देख रहे होते हैं। अब प्रोसेस क्या अडॉप्ट होता है जॉब रिक्वायरमेंट जॉब एनालिसिस के लिए? प्रोसेस है, हम रिव्यू करते हैं ऑक्यूपेशनल रिक्वायरमेंट्स को। स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस माइट हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। कलेक्ट करते हैं डाटा ऑन टास्क ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। किससे लिया जाता है? मोस्टली इनकम्बेंट्स से लिया जाता है, वो लोग जो प्रीवियसली उस जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं। और किससे लिया जा सकता है? सुपरवाइजर्स से। और फिर जॉब रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स हम क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो हम डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी को विद एग्जेक्टिव्स टू डिटरमाइन ओवरऑल गोल्स। सो ये तो एक एलिमेंट हो गया कि हमने गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन कर लिया, ठीक है, और देन उसकी स्ट्रैटेजी भी। देन मीट द डिविजन और डिपार्टमेंट लीडर्स टू रिव्यू हाउ ईच जॉब फिट्स विद द ओवरऑल गोल। यानी हमने देखा कि कौन से गोल्स हैं जिनको हमने अचीव करना है और उसके साथ कौन सी जॉब्स जो सी हैं वो फिट होती हैं ताकि हम उन गोल्स को अच्छे तरीके से अचीव कर सकें। देन जॉब अगर प्रोसेस देखना चाहें जॉब रिवॉर्ड्स जॉब एनालिसिस का तो हम करते हैं डेवलप अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल रिवॉर्ड्स फॉर अ जॉब। सो ये दोनों किस्म के होते हैं, मीन्स एक्सट्रिंसिक भी और इंट्रिंसिक भी। एंड सर्वे जॉब इनकम्बेंट्स एंड लीडर्स कि क्या वो इस हवाले से सेटिस्फाई हैं। तो ये तो हमारे पास दोनों अदर मेथड्स। देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमारे पास उसका प्रोसेस आ गया। इसकी स्टाफिंग इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं? सो डॉक्यूमेंट क्या किया जाता है? फर्स्ट थिंग टास्क रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, और इसका मकसद क्या होता है? एक लीगल पर्पस होता है और इट्स ऑल्सो डिटरमाइन स्पेसिफिक KSCOs फॉर सिलेक्शन। लीगल पर्पस के हवाले से ये है कि जब भी हम किसी भी जॉब को के लिए एडवर्टाइज करते हैं, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो हमें अकॉर्डिंग टू द लॉ चलना पड़ता है। सो किस जॉब के लिए कौन एलिजिबल है कौन नहीं है ये डिटरमाइन करना पड़ता है हमें फॉर ईच टास्क एंड फॉर KSCOs। तो उसके लिए हमारे लिए एक सपोर्ट एलिमेंट बन जाता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल कंप्लाइंस। और देन फिर KSCOs को हम डिटरमाइन करते हैं और इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन। देन आ जाता है जी अगर हम प्रोसेस स्टाफिंग इम्प्लीकेशन देखें जॉब कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस का, तो वो है कि लिंक करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी विद प्लानिंग प्रोसेस, जो हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को देखा था, एंड डिटरमाइंस ब्रॉड KSCOs फॉर सिलेक्शन। जैसे हमने पहले भी बात की, KSCOs को हम जनरल और स्पेसिफिक दोनों कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। और देन अगर हम रिवॉर्ड बेस्ड जॉब एनालिसिस की बात करें तो प्रोवाइड करता है गाइडेंस फॉर हाउ टू डेवलप रिक्रूटिंग मटेरियल्स एंड रिटेंशन स्ट्रैटेजीज। सो हमने जॉब से रिलेटेड जो एक एस्पेक्ट रखा रिवॉर्ड का, कंपनसेशन का, वो इसके थ्रू हमें डेवलप होता हुआ नज़र आता है। सो अभी के लेक्चर में हमने डिफ़ाइन करने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ जॉब एनालिसिस, उसकी तीनों टाइप्स क्या होती हैं। इसके बाद हमने एग्जिबिट 4.1 में कंपैरिजन किया ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब एनालिसिस और उनके मेथड्स, प्रोसेस और स्टाफिंग इम्प्लीकेशंस को देखा। सो अभी के लिए हम इस लेक्चर में इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जॉब रिक्वायरमेंट
जॉब एनालिसिस प्रोसेस के बारे में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Or if you still have any questions or queries, so you can ask in the comment section and definitely we will try to answer those. Thank you very much. Have a nice time. Allah Hafiz.